पी टी आई आलमी सतह पर अमेरिका और बाज़ यूरोपीय मुल्कों के सामने ये मुकदमा पेश करने में सरगर्म है कि पाकिस्तान में आइन की हुक्मरानी ख़त्म होकर रह गई है। सदर मुमलिकत ने जानबूझकर बिलों के कानून बन जाने के बाद ट्वीट करके पी टी आई के इस मुकदमे को मजबूत करने में अपना हिस्सा डाला है। इन ख्यालात का इजहार सीनियर सहाफ़ी तलत हुसैन ने अपने ताज़ा सियासी तज्ज़िये में किया है। सीनियर सहाफ़ी तलत हुसैन का अपने वीलॉग में मजीद कहना है कि सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी का ज़ाती ट्विटर अकाउंट से ट्वीट करके ये कहना कि उन्होंने आर्मी एक्ट तरमीमी बिल और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट बिल पर दस्तखत नहीं किए क्योंकि वो इन बिलों से मुत्तफिक नहीं थे और उन्होंने अपने अमले को कहा था कि ये बिल पार्लियामेंट को वापस भेज दिए जाएं। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इस मुकदमे में हिस्सा डालने की कोशिश है जो आलमी सतह पर पाकिस्तान के सियासी और अदालती निज़ाम के खिलाफ कायम किया जा रहा है और कहा जा रहा है कि पाकिस्तान का आईनी निज़ाम धड़ाम से गिर गया है। अपने वीलॉग में सदर मुमलिकत की हालिया ट्वीट का सतर ब सतर तज्जिया करते हुए सहाफ़ी तलत हुसैन ने बताया कि सदर मुमलिकत के पास मज़कूरा बिलों को गैर मौसर करने का एक ही तरीका था कि वो मुकर्ररा मुद्दत के अंदर अपने एतराज़ के साथ इन्हें पार्लियामेंट को वापस भेज देते, मगर वो जानबूझकर आइन में मुकर्ररा मुद्दत यानी 10 दिन तक इन बिलों से मुतालिक खामोश रहे और ये मुद्दत गुजरने के बाद जब ये बिल कानून की शक्ल इख्तियार कर गए तो उन्होंने ट्वीट करके पीटीआई को एक झुंझुना दे दिया जिसे वो मुल्की और आलमी सतह पर अवाम और अमरीका समेत दीगर ममालिक को ये बावर करवाने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं कि पाकिस्तान का निज़ाम मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुका है और मुल्क के आइनी सरबराह भी इसी जानिब इशारा कर रहे हैं। तलत हुसैन का मजीद कहना था कि सदर मुमलिकत कानून साजी से मुतालिक आइनी और कानूनी तरीक़ेकार से अच्छी तरह आगाह हैं और आइन के आर्टिकल 75 में कानून साजी से मुतालिक जो तरीक़ेकार मुकर्रर किया गया है वो पिछले 5 सालों से इसी के मुताबिक कानून साजी में हिस्सा लेते रहे हैं। इन्हें अच्छी तरह मालूम है कि जब किसी बिल पर दस्तखत नहीं करने तो इस बिल को अपने एतराज़ और दस्तखतों के साथ पार्लियामेंट को वापस भिजवाया जाता है। कानून साजी इंतहाई अहम नौइयत का मामला है जिसमें ज़बानी हिदायत से काम नहीं चलता बल्कि लिखकर डॉक्यूमेंट्स की सूरत में सारी कार्रवाई अमल में आती है। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट और आर्मी एक्ट के बिलों के मामले में उन्होंने ये कहकर के स्टाफ की जानिब से इन्हें धोखे में रखा गया सियासी, आइनी और इखलाकी लिहाज से निहायत घामड़पन का सबूत है। तलत हुसैन के मुताबिक सदर मुमलिकत ने अपनी ट्वीट के आगाज़ में ही लिख दिया कि इस बात का सिर्फ अल्लाह गवाह है कि मैंने दस्तखत नहीं किए, यानी सदर पाकिस्तान के पास कोई तहरीरी या दस्तावेजी सबूत मौजूद नहीं कि उन्होंने मज़कूरा बिलों पर दस्तखत करने से इनकार किया था। अगर ये मामला अदालत में जाता है तो सदर मुमलिकत अपने इस दावे को साबित करने में नाकाम रहेंगे। सदर मुमलिकत इतने भोले नहीं जैसा कि वो साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। जस्टिस काजी फाइज ईसा के खिलाफ रेफरेंस भिजवाना हो, पीडीएम हुकूमत के उज़रा से हलफ लेने के मौके पर बीमार पड़ जाने का बहाना बनाना हो या पंजाब के गवर्नर उमर चीमा को हटाने की असम्बली को अपने पास रोक कर रख लेना हो, सदर मुमलिकत ने कम बेश हर मामले पे अपने काया होने और चालाकी दिखाने का पूरा सबूत दिया है। अब वो सिर्फ ये कहकर नहीं बच सकते कि इन्हें अमले की जानिब से धोखा दिया गया है। सदर आरिफ अलवी कमज़ोर हक़ाइक़ की बुनियाद पर खड़े नज़र आते हैं बल्कि कुएं में धंसते नजर आते हैं। तलत हुसैन के मुताबिक अपनी ट्वीट के अगले सतूर में सदर मुमलिकत ने लिखा कि अल्लाह ताला इन्हें इस पर ज़रूर माफ़ कर देगा और साथ ही उन्होंने इन लोगों से भी माफ़ी मांगी जो इन कवानीन के नफाज से मुतासिर हुए हैं। तलत हुसैन कहते हैं कि जब आपने दस्तखत नहीं किए और मुय्यना मुद्दत के अंदर बिल वापस भिजवाने की हिदायत भी दे दी थी तो फिर आप अल्लाह ताला से किस गलती की माफ़ी मांग रहे हैं? आप तो मासूम हैं और आपके साथ तो फ्रॉड हुआ है, फिर आपको माफ़ी मांगने की क्यों ज़रूरत पेश आ रही है? आपको तो इन लोगों से माफ़ी मांगने का कहना चाहिए जिन्होंने आपको धोखा दिया है। तलत हुसैन का कहना है कि लोगों से माफ़ी मांगने के पीछे सदर मुमलिकत का ये इदराक कार फरमा है कि वक्त पर यह बिल वापस ना भिजवाने पर ये कवानीन बन चुके हैं, यानी सदर मुमलिकत को ये भी एहसास है कि इनकी गफलत की वजह से ये बिल कवानीन का रूप धार चुके हैं। अगर ऐसा ना होता तो इन्हें ना अल्लाह ताला से माफ़ी मांगने की ज़रूरत थी और ना ही इन लोगों से जो इन कवानीन की वजह से मुतासिर हुए हैं। तलत हुसैन के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा से पीटीआई के सीनियर रहनुमा आतिफ खान ने सदर मुमलिकत की इस ट्वीट को रीट्वीट करते हुए अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा एंटोनी ब्लिंकन को मुखातिब करते हुए लिखा कि देख लें पाकिस्तान में आइन के साथ क्या हो रहा है और हम ये तवक्को करते हैं कि इस पर अमरीका की जानिब से कोई बयान आना चाहिए।
आतिफ खान के ट्वीट पर तलत हुसैन का कहना था कि पीटीआई आलमी सतह पर अमेरिका और बाज़ यूरोपीय मुल्कों के सामने ये मुकदमा पेश करने में सरगर्म है कि जज हुमायूं दिलावर की सेशन अदालत हो या फिर सदर मुमलिकत का दफ्तर, हर जगह आइन की हुक्मरानी ख़त्म होकर रह गई है और पाकिस्तान का आइनी निज़ाम तबाह हो गया है। यहाँ हर कोई दबाव में है। सदर मुमलिकत ने जानबूझकर इन बिलों के कानून बन जाने के बाद ट्वीट करके पीटीआई के इस मुकदमे को मजबूत करने में अपना हिस्सा डाला है और बैनुल-अक़वामी मीडिया को मुतासिर करने के लिए ये ट्वीट किया है। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।